हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुलोम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल कुलोम्ब लॉ किया था जिसमें ना कोई डायरेक्शन थी और ना कोई मैग्नीट्यूड था। आज हम कुलोम्ब लॉ विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट के रूप में करेंगे, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन है और माना कि यहाँ पर एक Q1 पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर Q2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो जब ओरिजिन से इसको यहाँ तक मिलाएंगे तो यहाँ पर ये R1 पोजीशन वेक्टर होगा Q1 का, और जब इसको यहाँ से करेंगे तो इसका R2 पोजीशन वेक्टर होगा Q2 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये Q1 चार्ज पॉइंट चार्ज है और Q2 पॉइंट चार्ज है, मान लें दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन हो, सॉरी रिपल्सन होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच ऑलवेज क्या होता है, रिपल्सन। तो जब इनके बीच रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों, तो यहाँ ये फोर्स किस तरफ लगाएंगे, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। और फोर्स किस वजह से लगाया है, किस पर लगाया है, 2 पर, तो F2। और किसकी वजह से लगाया, Q1 चार्ज की वजह से, इसलिए F2 1। इसी तरह इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, इस साइड इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे हम, 1 2, क्योंकि 1 से 2 की ओर इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब जैसे यहाँ पर Q1 पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स लगा, अब इसी तरह Q2 की वजह से यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो क्या होगा, F1 किस पर लगा, 1 पर, और किसकी वजह से हुआ, Q2 की वजह से। तो इसलिए ये, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R12 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो होगा R21। ये दोनों एक दूसरे के, R12 और R21 एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन वेक्टर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम लिख सकते हैं F21 इज द फोर्स exerted on charge Q2 by charge Q1। देन तब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कुलोम्ब्स लॉ, जो हमने इससे पहले लेक्चर में किया था। कुलोम्ब्स लॉ वो क्या था, कुलोम्ब्स लॉ वो था कि F21, सबसे पहले हम यहां से F21 इस वाले फोर्स को फाइंड करते हैं। वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ पर क्या था, R² का पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ पर R21, ये वाला पोजीशन वेक्टर लेंगे हम F21 की वजह से, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन वेक्टर R12, जब हमने फोर्स यहाँ पर लगा था तो हमने कौन सा पोजीशन वेक्टर फाइंड किया था, R12, जो कि 1 की वजह से 2 की, इसकी डायरेक्शन 1 की साइड से 2 की और थी, तो क्या होगा, R12 का स्क्वायर। और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी होगा R12 कैप, इसको हम 1 से डिनोट कर देंगे। R12 को आपको पता है, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताते हैं, इनकी कोई अपनी वैल्यू, इनकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो इससे उस पर इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, F12 की वैल्यू निकाल लेंगे। F12 क्या होगा, F12 इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। देन अकॉर्डिंग टू कुलोम्ब्स लॉ क्या होगा, 1/F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2। और यहाँ से जैसे यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर R12 आया था, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, R21, और ऐसे यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आएगा R21, इसको हम सेकंड इक्वेशन से डिनोट कर देंगे। अब नाउ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक इक्वेशन और आएगी, यहाँ R12 और R21 है तो सेम ही, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R12 इज इक्वल्स टू माइनस के R21 इज इक्वल्स टू माइनस के R12,
इसको इक्वेशन को थर्ड से डिनोट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन से R21 की वैल्यू को माइनस R12 को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पुट थर्ड इन टू। जब पुट थर्ड इन टू करेंगे यहां से यहां इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास, F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो जब हम माइनस के R12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और R12 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर R21 की जगह, यूनिट वेक्टर की जगह, तो माइनस R12 ही आएगा। ठीक है, R12 का स्क्वायर माइनस के R12। अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये वाली इक्वेशन F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Q1 R1 कैप, सेम इक्वेशन ये 1 की जैसी बन गई है। यहाँ पर बस क्या है, यहाँ पर निगेटिव साइन है, वहां पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। स्लो इन वेक्टर फॉर्म को यहाँ तक भी कर सकते हैं। और हम लिख, यहाँ तक हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फोर्स exerted by the charge on each other are equal in magnitude में तो इक्वल है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, वैसे तो अगर आप चाहें तो इसको कुलोम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म को यहाँ तक भी कर सकते हैं, पर अगर आपको इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो मैं इसको आगे भी बता देती हूँ। वो क्या होता है, एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म। एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पर हम R12 जो ये यूनिट वेक्टर था ना, जो इसको हम कैसे लिखते हैं, R12 वेक्टर R12 अपॉन R12। इसको हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम डायग्राम से क्या करेंगे, यहाँ पर R12 की, इस वाले R12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो डायग्राम देखो आप, यहाँ पे R12 कहाँ है, यहाँ है ना R12। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे आएगी, यहाँ से देखो R1, इसकी भी इधर डायरेक्शन है तो R1, इसकी भी सेम इधर डायरेक्शन तो प्लस R12। और इस वाले अगर जब इधर जाएंगे तो इसे निगेटिव में आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से R1 प्लस R12 माइनस के R2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R12 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। ओके, इसको बोल दिया हमने फिफ्थ इक्वेशन। नाउ क्या करेंगे, पुट फोर्थ इन 1। अब इस फोर्थ इक्वेशन को यहाँ जो 1 इक्वेशन थी यहाँ पर पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ पुट फोर्थ इन 1। अब इस फोर्थ इक्वेशन को यहाँ 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर R12 कैप की जगह हम यहाँ पर ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, R12 बाय R12। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, R12 क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू में R12। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे, पुट फिफ्थ इक्वेशन इन 6th।
ये R12 की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों जगह पुट कर देंगे। तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म में F21 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, F12 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली इसमें क्या होगा, R21 कैप को हम क्या लिखेंगे, R21 अपॉन R21, फिर क्या करेंगे, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 2, इसको, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, ये रही यहाँ पर, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या, R21 अपॉन R21, तो क्या आएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा R21 अपॉन R21, यहाँ से आप R21 का क्यूब बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इनटू में R21। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा फ्रॉम डायग्राम से क्या करेंगे, यहाँ से R21 की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायग्राम में R21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से, तो क्या करेंगे, यहाँ से R2, ये R21 तो इसी डायरेक्शन में है, ये प्लस R2 प्लस R21, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस के R1 आ जाएगा। तो क्या आएगा, R2 प्लस R21 माइनस के R1 इज इक्वल टू 0। तो R21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2, यहाँ से माइनस का कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे F12, तो F12 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2, बस ये मेन दो रिजल्ट आ गए। तो हमको एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, F21 और F12 की वैल्यू निकाली। और अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको कुलोम वेक्टर फॉर्म को यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। और अगर आप कुछ ज्यादा ही अच्छे से एक्सटेंड करके दिखाना है तो आप F12 और F21 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।